राम सीताराम। ये भाव बनता है। प्रभु की कृपा, दोनों भाइयों को कृतज्ञता ज्ञापित किया। फिर कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज राजा से, सुनो राजन सुनो। अरे कहमुन सुनो राम, अरे कहमुन सुनो नरनाथ प्रवीणा। अरे रहा विबाहु चापुआ धीना। अरे टूटत ही धन भयहु विबाहु, टूटत ही धन भयहु विबाहु। अरे सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, जनक हे चतुर राजा, कहा मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा। प्रवीणा माने योग्य चतुर ज्ञानी राजा। सुनो क्या, जो ये जो विवाह था, ये संकल्प था, ये प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। विवाह जो था धनुष टूटने पर डिपेंड था, अधीन था। तो धनुष टूट गया तो धनुष के टूटते ही समझ लो विवाह तो हो ही गया। एक कोई संकल्प, एक कोई शर्त रखी हो, ये काम करने पर वो मुक्ति प्राप्त होगी, वो पूरा हुआ, काम पूरा हो गया। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता। हाँ विवाह तो हो गया, लेकिन फिर भी अरे तदपि जाय तुम करहु अब, अज यथा वंश व्यवहारु। बोझ विप्र कुल वृंद गुरु, वेद विदित आचार। लेकिन ऐसे ठीक नहीं है। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार, अपने खानदान की रीति रिवाजों के अनुसार ब्राह्मणों और कुल के बूढ़ों से पूछ करके, वेदों में जिस प्रकार से वर्णित है उस प्रकार वैसे आचार विचार व्यवहार हो जावे, वैसे ही विवाह हो गए। ये बात विश्वामित्र जी ने कही और कहा ऐसे नहीं होगा। विवाह तो मान लो हो गया, इसको समझ लो एक तरीके से जैसे कोर्ट मैरिज लोग कर लेते हैं। विवाह हो गया, लेकिन ऐसे कैसे मान्यता हो जब तक घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो, सबके सामने विवाह, वो विवाह है। ये तो धनुष टूटा विवाह हो गया, ये तो एक अलग बात है। तो इसलिए